अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी यकीनन सब जानते हैं जो चल रही है जी कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। बोलान के इलाके में ये सब कुछ हुआ। दहशतगर्दों ने, जो बीएलए के दहशतगर्द थे, उन्होंने रोका ट्रेन को, पहले पटड़ी को ब्लास्ट किया और उसके बाद बहुत सारे मुसाफिरों को उन्होंने यरगमाल बना लिया। फिर हमारी फोर्सेज वहां पर पहुंची, एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के नतीजे में 33 दहशतगर्द हलाक हो गए। तमाम दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया है। डीजीआईएसपीआर का यह बयान है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी दिया। वो इंडिकेटर क्या है, अब फौज क्या करने जा रही है, ये भी डिटेल आपको बताएंगे। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक एक डिटेल आज आपको पता चलेगी कि उन मुसाफिरों के साथ वहां पे क्या हो रहा था, फोर्सेज वहां पे क्या कर रही थी और किस कमाल से ये ऑपरेशन किया गया कि तमाम मुसाफिर वहां पे जो मौजूद थे ऑपरेशन के दौरान उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। डिटेल से स्टोरी जानिए जावेद चौधरी साहब से। अब 3 सोर्स सामने आए हैं इस वक्त तक जिन्होंने इस ऑपरेशन को देखा था या जो ट्रेन के साथ जो कुछ हुआ था। वो 3 सोर्स, एक तो वो मुसाफिर हैं जो वहां से अब रिहा करवा लिए गए हैं और उनमें से कुछ लोग मच पहुंच गए और कुछ लोग मच से कोयटा पहुंच गए। तो उन्होंने जो कुछ वहां देखा और जो उनके साथ गुजरी वो अब क्योंकि रिपोर्ट होना शुरू हो गया, तो एक सोर्स वो है। दूसरा सोर्स है पुलिसमैन है, क्योंकि उनके साथ पुलिस के लोग भी थे और उनके साथ जब दहशतगर्दों की उनकी लड़ाई हुई तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी एक स्टोरी है और उस स्टोरी में से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जो अब हम आज लोगों को बताएंगे, अपने व्यूअर्स को बताएंगे। और थर्ड, स्टेट का एक नैरेटिव है, स्टेट का एक बयानिया है और स्टेट का जो बयानिया है वो डीजीआईएसपीआर की शक्ल में सामने आया और उन्होंने एक स्टेट का वर्जन दिया। तो अब स्टेट का वर्जन है, साथ साथ पुलिसमैन का वर्जन है और थर्ड उन लोगों का वर्जन है जो उस वक्त इस ट्रेन के अंदर थे, जो मुसाफिर थे। अब सबसे पहले हम मुसाफिरों और पुलिसमैन की तरफ जाते हैं और उसमें कुछ डिटेल है और उसके बाद फिर हम अफवाज पाकिस्तान का जो वर्जन है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है। पहले तो मुसाफिरों ने यह तस्लीम किया और साथ पुलिसमैन जो है उन्होंने भी तस्लीम किया कि ये ट्रेन 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी और 12:15 बजे 12:10 या 11 के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ ट्रैक के ऊपर। जब ब्लास्ट हुआ तो एकदम ट्रेन रुक गई और बहुत धमाके की आवाज़ आई थी और उस धमाके की आवाज़ से खिड़कियाँ दरवाजे सारे हिल गए थे। बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी सीटों से नीचे गिर गए और सबको ये महसूस हुआ कि शायद इसके ऊपर कोई बमबारी की जा रही है और किसी साइड से मिसाइल चल रहे हैं। कुछ सब लोगों ने शुरू में महसूस ये किया था कि ये मिसाइल इसके ऊपर चला है और उसने हिट कर लिया, जिसकी वजह से अब ये ट्रेन आगे नहीं जा सकते। जब ट्रेन रुकी तो फौरी तौर पे साइडों पे जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए थे और उन दहशतगर्दों ने ट्रेन के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस फायरिंग से पहले वहाँ पे क्योंकि एफसी की पिकेट थी और उस एफसी की पिकेट के अंदर 3 जवान जो थे वो वहाँ पे थे, तो वो हिफाजत कर रहे थे इस ट्रेन की और इस सारे इलाके की। तो पहले उनको शहीद कर दिया गया था ट्रेन के पहुँचने से पहले। ये बाद में पता चला कि वो पिकेट के अंदर जो जवान थे जिन्होंने हिफाजत करनी थी इस ट्रेन को, वो शहीद हो चुके थे। सबसे पहले वो शहीद हुए एफसी के जवान और उसके बाद फिर ब्लास्ट की गई पटड़ी और पटड़ी के ब्लास्ट करने के बाद जो ट्रेन है उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। और फायरिंग जो है चारों साइडों से जो पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए थे जिन्होंने बाकायदा शुस्त ली हुई थी इसकी या वहाँ पे वो छुप के मोर्चा बंद थे, तो उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू की तो अब इस ट्रेन के अंदर पुलिसमैन भी थे और पुलिसमैन को बाकायदा आर्म थे। उन सब के पास 60 राउंड्स है, 60 उनके पास गोलियाँ थी। तो इन्होंने गोली का जवाब गोली से देना शुरू कर दिया, तो अंदर से भी फायरिंग शुरू हो गई। जब अंदर से फायरिंग शुरू हुई तो बाहर से फायरिंग की शिद्दत में इजाफा हो गया, तो मुसलसल खिड़कियों के ऊपर होता। इस जो फायरिंग है इस दौरान कुछ 10-15 लोग वहाँ पे शहीद हो गए, वो इमीडिएटली शहादत को पा गए, क्योंकि उसकी वजह यह कि साइडों से बाकायदा बड़ी खौफनाक किस्म की फायरिंग हो रही थी और ज़ाहिर फायरिंग खिड़कियों दरवाज़ों से होती हुई ट्रेन के अंदर जा रही थी, बोगीज़ के अंदर जा रही थी, तो उसमें लोग शहीद हो गए और हर तरफ बोगियों के अंदर खून बिखर गया। और जब लाशें आपके सामने पड़ी हों तो उसके बाद किसी को होश व आवाज़ नहीं रहता। फिर कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, जो ज़ख्मी थे ज़ाहिर उनकी चीखों पुकार, फिर लाशें सामने, फिर बच्चे, फिर ख़वातीन, फिर बुजुर्ग, सब लोगों ने चीखना चलाना, रोना पीटना शुरू कर दिया और उसमें से बहुत सारे लोगों ने दुआएं करनी शुरू कर दी, अल्लाह ताला को याद करना शुरू, बल्कि मैक्सिमम लोगों ने 100% लोगों ने अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। और उसमें जो मैक्सिमम लोग थे वो रोज़ेदार भी थे, उन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ था, तो रोज़े के साथ थे और ऊपर से फायरिंग हो रही है, लाशें डब्बों के अंदर पड़ी हुई हैं और ज़ख्मी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं और मरम पट्टी का किसी के पास कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी लोगों के पास पड़ा थोड़ा था, किसी के पास कोई बोतल थी पानी की, किसी के पास आधी बोतल थी। 1-2 लोग थे जिनके पास पूरा बड़ा उन्होंने कूलर रखे हुए थे और उसकी वजह यह है कि लंबा सफ़र होता है और बाजू का पानी नहीं मिलता, तो बहुत सारे मुसाफिर कूलर पानी का भर के साथ ले आते हैं। उन्होंने अपने कूलर से और अपनी बोतलों से जो ज़ख्मी थे उनको पानी पिलाना शुरू किया। कुछ वहाँ पे जो इतना हादसा हुआ, जब फायरिंग हुई तो बहुत सारे लोगों के वैसे दिल घबरा गए और वो बेहोश हो गए, तो उन लोगों को भी उठाने की कोशिश लोग करते रहे। साथ साथ फायरिंग भी होती रही और फायरिंग से भी बचते रहे। इस दौरान जो पुलिस वाले हैं उनके राउंड्स खत्म हो गए, उनकी गोलियां खत्म हो गई। जब गोलियां खत्म हो गई मुकाबला करते रहे, वो आखिरी राउंड तक वो मुकाबला करते रहे और इस वजह से जो दहशतगर्द थे वो नीचे ट्रेन की तरफ नहीं आ सके, वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर बैठे रहे। जब इस साइड से राउंड्स खत्म हुए और इन्होंने महसूस किया जो पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए हैं कि अब किसी के पास गोली नहीं है, किसी के पास बारूद नहीं है, किसी के पास राइफल नहीं है या एफिशिएंट राइफल नहीं रहे, तो उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू किया और बड़े तरीके से उतर रहे थे। उनका ख्याल ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम करीब जाएँ तो उनके पास असला हो और ये हमें फायर करना शुरू करते हैं या हमें मार दें। तो बड़ी एहतियात के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन के पास आए। एक और चीज़ जो कल से 2 दिन से मिस इन्फॉर्मेशन भी थी, डिस इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये जो ट्रेन है टनल के अंदर चली गई थी, तो अब ये साबित हुआ है कि टनल के अंदर नहीं गई थी, टनल से पहले ये वाक़या हुआ, ओपन स्पेस के अंदर ये वाक़या हुआ, टनल नहीं थी।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो मेरी भी है, सबकी भी है, उन सब की गलत साबित हुई, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि टनल के अंदर फंसी हुई ट्रेन, लेकिन वो टनल के अंदर नहीं थी, बस वो ओपन थी, दोनों साइडों पे पहाड़ थे और पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द बैठे हुए थे, और वहीं से उन्होंने ट्रेन की तस्वीर भी बनाई, एक छोटा सा क्लिप भी बना के उन्होंने वायरल भी किया था। ठीक है। उसके बाद दहशतगर्द आए तो वो ट्रेन के बोगियों के अंदर सवार होना शुरू हो गए और बंदूकें राइफलें उन्होंने सीधी की हुई थी, और अंदर आके उन्होंने एक तो सबसे कहा कि कोई बंदा हिलने की कोशिश ना करे, कोई बंदा भागने की कोशिश ना करे, कोई बंदा यहाँ से हमारे ऊपर हमलावर होने की कोशिश ना करे, हम बहुत बड़ी तादाद में हैं और जितने आप लोग हैं उससे ज़्यादा हम लोग हैं, हमारे कुछ साथी जो हम लोग हैं अंदर आ गए हैं और बाकी जो हमारे साथी हैं सब पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप में से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसको पहाड़ से गोली मार दी जाएगी। दूसरा उन्होंने बताया कि हमारे साथ खुदकुश हमलावर हैं, और ये जो खुदकुश हमलावर हैं अब आप लोगों के साथ रहेंगे, अगर किसी ने गड़बड़ की तो ये ब्लो अप कर देंगे अपने आप को, और अगर इन्होंने ब्लो अप कर दिया तो उसके बाद फिर आप में से कोई नहीं बचेगा। तो उन्होंने सबको डरा दिया। उस वक्त लोग वैसे भी सहम गए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कई लोग नीचे ज़मीन पे बैठे हुए थे, कई लोग जो थे वो बाथरूमों में भी घुस गए थे, अंदर से उन्होंने लॉक भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने लॉक्स वगैरह को तोड़ के उन लोगों को भी निकाल लिया, और जो लोगों निकाले तो उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, बड़ी ज़्यादती की, बल्कि उनको बट मारे गए। और उसके बाद सबको ट्रेनों के अंदर बिठा दिया गया, तो हर बोगी जो थी उसके अंदर 3-3, 4-4 दहशतगर्द चले गए। फिर उनमें से कुछ दहशतगर्द जो थे वो ड्राइवर के पास चले गए और ड्राइवर को उन्होंने हॉस्टेजेस बना लिया उसको। फिर वो पुलिस वालों के पास गए, जब पुलिस वाले यूनिफॉर्म में थे तो उन्होंने एक तो जो परचम लगा था, झंडा लगा होता है, वो नोच के उन्होंने फेंक दिया और बड़ी बदकलामी भी की पाकिस्तान के खिलाफ। इन्फॉर्मेशन और थी, वो भी क्लियर कर दें कि ड्राइवर के मतलब खबर आ रही थी कि उसकी डेथ हो गई, जख्मी था, वो जिंदा था और बिल्कुल ठीक था और यरगमाल बना हुआ था। अब वो भी पहुंच गया अपने घर, ये भी, और उनके जो वालिदैन हैं, जो उसके घर वाले हैं, सबको यकीन था कि हमारा बेटा, हमारा खामद, हमारा भाई ज़रूर आएगा, और ये उनका जो यकीन था उसका नतीजा है कि ड्राइवर अपने घर पहुंचा और उसको कोई जख्म नहीं आया। तो बहरहाल उसको यरगमाल बना लिया, उसके हाथ बांध दिया ताकि वो ट्रेन चला ना सके। तो ट्रेन चल भी नहीं सकती थी क्योंकि पटरी टूटी हुई थी, जब टूटी पटरी है तो कैसे आप ट्रेन चलाएंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो दहशतगर्द थे उन्होंने कहा कि किसी शख्स से भागने की कोशिश नहीं करनी, अगर भागा तो उसको गोली मार दी जाएगी। फिर उन्होंने सबको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि जितने बलोची हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं कि जो बलोची हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनको सबसे पहले छोड़ेंगे, लिहाजा कोई मसला नहीं है, लिहाजा जितने बलोची हैं आप अपने हाथ खड़े करें और अपने अपने शनाती कार्ड या कोई ID कार्ड्स आपके पास हैं तो वो दिखा दें। तो उसके बाद बलोची जो थे उन्होंने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए। पहले रिलेक्टेंट थे, लेकिन जब उन्हें पता ही चला कि ये खुद बलोची हैं, क्योंकि ये बलोची ज़ुबान बोल रहे थे, तो फिर बलोचियों को पता चल गया कि नहीं ये बलोची हैं, तो फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो इन्होंने तमाम बलोचियों के साथ बलोची ज़ुबान में गुफ्तगू की ताकि तस्दीक हो सके कि दूसरा बंदा वाकई बलोचिस्तान से है और बलोच है। और फिर उसके बाद उन्होंने बलोचों को साइड पे कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि सिंधी जो है वो साइड पे हो जाए, तो सिंधियों को उन्होंने साइड पे कर दिया। फिर पंजाबी जो थे उनको साइड पे कर दिया। फिर पश्तून थे उनके अंदर, उनको पश्तून को भी तो 4 टोलियां उन्होंने बना दी। उसके बाद उनका ये कहना था कि यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के बंदे हैं, जो सर्विसेज के बंदे अपने हाथ खड़े करें, तो लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, सबको पता था कि हमारे साथ क्या होना है। लेकिन उन्होंने शनाती कार्ड चेक करना शुरू कर दिए थे। शनाती कार्ड चेक करके और उसमें से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कौन कौन से लोग हैं जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेज के साथ है और वो छुट्टियां मनाने में घर जा रहे हैं। तो अब उन सब लोगों को अलग अलग करके उन्होंने बाहर ग्राउंड के ऊपर बिठा दिया, ज़मीन पे बिठा दिया, बाहर ट्रेन से निकाल लिया। मैक्सिमम लोगों को ट्रेन से निकाल लिया, बाकी ट्रेन के अंदर भी लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो सारे ही मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया उन्होंने। लेकिन आप इस समय लेके 440 लोग थे, तो उनमें से 200-250 उन्होंने बाहर निकाल दिए, 200-250 अंदर रह गए, और जो लाशें और जख्मी जो थी वो अंदर ही रहे, वो उन्होंने ट्रेन से बाहर नहीं जाने दिए। उसके बाद जो बाहर लोग बिठाए गए तो उनको टोलियों में बिठाया गया। टोलियों में बिठाने के बाद उनके साथ सुसाइड बम बिठा दिए गए, हाँ टोली से, और उनको बता दिया कि ये खुदकुश है, और ये देखें इसके जैकेट पहनी हुई है इसने, और अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश की या गलती की या कुछ ज्यादती की या को आपने गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये अपने आप को ब्लो ऑफ कर लेगा। और वो जो खुदकुश हमलावर थे वो बात भी इनके साथ करते रहते थे, गुफ्तगू करते रहते थे, इनको बताते थे कि हम तो अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हुए।